चलिए आज चलेगा हिंदी पेडागोजी स्पेशल। आप सभी तैयार हैं और जवाब दीजिएगा, कोशिश करिएगा समझने का अगर नहीं आता है तो। प्रथम प्रश्न है पेडागोजी हिंदी का 106 से शुरू होता है। प्रश्न कहता है कि सुधा अपनी कक्षा में पाठ सामग्री में आई व्याकरण शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। सुनिएगा, कोई व्याकरण आया, सुधा नाम के टीचर है, उसके घर का भाषा का प्रयोग कर रही है, बाद में वह उन्हें उसका अनुवाद करने में मदद करती है, मदद भी कर रही है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? क्या होगा? सबसे पहले बोला कि व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए, तो भाई ये जो विधि होगा व्याकरण अनुवाद विधि ही होगा, और उसको घर के भाषा में समझा रहा है ताकि वो बच्चा समझ जाए। ठीक है, याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी। और मैं कितना बार बोला हूं कि जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात अगर ऑप्शन में कहता है तो 98% आपका सही जाएगा सी टेट में। नेक्स्ट है क्यूमिन्स के अनुसार, ये वैज्ञानिक है, समझे, सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? आपको लिख के याद करना पड़ेगा। खेल के मैदान की भाषा, याद रखिएगा, खेल के मैदान की भाषा को सामाजिक भाषा और भाषा के नाम से जाना जाता है, ये क्यूमिन्स साहब बोले हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। खेल के मैदान की भाषा लिख करके क्यूमिन्स लिख लीजिएगा, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि, अब भाई स्वनिम मतलब जागरूकता, किस बात की समझ? स्वनिम की बात जैसे ही करेगा ध्वनि की बात आ जाएगी। ठीक है, तो होगा भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है, इसी को कहते हैं स्वनिम जागरूकता। स्थिति के अनुसार आप ढाल लीजिएगा भाषा को, मतलब आप जागरूक हैं। स्वनिम स्थिति के अनुसार पृथक किया जा सकता है ना, सब चीज इसमें अलग अलग दिया हुआ है, सब चीज मिला करके आपका ऑप्शन नंबर सबसे बेटर बी होगा। ए क्यों नहीं हुआ? ए में लिखा भाषा में स्वनिम होता है, गलत बात। सी है भाषा की ध्वनि याद करने की बात किया, नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा भाषा की ध्वनि पहचानी नहीं जा सकती, नेगेटिव लिख दिया है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते थे, आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला देखिए, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। तो इस तरह से वह उसके किस पहलू को मजबूत कर रही है? बताइए कौन सा? ध्वनात्मक जागरूकता। इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए, पकड़ने का। आरंभ, मध्य और अंत में ध्वनियों को पृथक करने कर पहचानने में उसको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो ध्वनात्मक, ध्वनियों में जब पहचानने की बात करता है तो ध्वनात्मक। मैंने बोला कि जो बात क्वेश्चन में वही बात आंसर में 98% सीटेड सही कर देता है उसको। अगला प्रश्न 110 नंबर, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। आप ही टीचर है, चित्र और दृश्य का प्रयोग कर रहे हैं। दृश्यात्मकता उसके विद्यार्थी को किस तरह मदद करेगी? देखिए, दृश्यात्मकता माने देखने में किस प्रकार मदद करेगा। फर्स्ट बोला जिस विचार बिंदु के बारे में वह सोच रहा है उसे समझने में। आगे देखिए, पाठ सामग्री को बेहतर तरीका से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में, ये मजेदार होगा। पाठ सामग्री को आप बेहतर तरीका से समझ सकते हैं यदि उसमें चित्र दिया हो तो। समझे, आपका उत्तर बी पर सबसे मजेदार जाएगा। लेकिन आप पाठ सामग्री देख करके नहीं मारे होइएगा इसको। ठीक है, पाठ सामग्री से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरीका से समझने में, फिल्म को समझने में ये गलत बात है। ठीक है, फिल्म को समझने में नेगेटिव है और गृह कार्य आपका नेगेटिव होता है, तो आपका उत्तर सबसे बेटर बी होगा। नेक्स्ट है निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास में
विकास के मध्य से पठन प्रक्रिया को बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो निर्देशित माने किसी के निर्देश में आप पढ़ रहे हैं, किसमें मदद करेगा बताए? तो डिकोडिंग करने में और अर्थ निर्माण करने में मदद करेगा। याद रखिएगा, आज के बाद आपके एग्जाम में कभी भी पूछ दिया कि निर्देशित पठन में सबसे बेहतर क्या होता है, तो डिकोडिंग करने में मदद होता है और अर्थ निर्माण करने में मदद मिलता है। दो चीज निर्देशित पठन में, दो चीज डिकोडिंग करने में और अर्थ निर्माण करने में। ये मजेदार जाएगा, ये आपका कीवर्ड बन गया, इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है कि अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। मतलब एक लड़की है, रोजी नाम है उसका, कहानी सुना दिया, अब तो फ्लैश कार्ड दिया। अब विद्यार्थी से कहती है इन कहानियों के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उसके किस कौशल का आकलन कर रही है? श्रवण का। अगर सही से सुना होगा तो उसको क्रम में व्यवस्थित कर पाएगा। बात समझे? हाँ, ये आपका क्वेश्चन में भी लिखा है सुनने के बाद, तो श्रवण कौशल, जो बात क्वेश्चन वही बात आंसर जाएगा सही। अगला प्रश्न है साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न कठिनाई स्तर का मूल्य 90 है, तो साधना को इस प्रश्न को क्या करना चाहिए? मैंने बोला था इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। अगर कठिनाई स्तर 30 से ऊपर जाता है तो उसको परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना है, क्योंकि 1 to 5 का बच्चा है। बोली कोई दिक्कत नहीं ना है? तो याद रखिएगा, कठिनाई स्तर 30 के ऊपर जाएगा, हटा देना है उसको। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बुनियादी, ये नया चीज है, नया वैज्ञानिक का नाम अगर दिया है तो याद कर लीजिए। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की बात करेगा, मतलब कि बिक्स की बात करेगा तो जिम क्यूमिन्स हो जाएगा आपका उत्तर। ये नया वैज्ञानिक है, याद कर लीजिए। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल की बात जिम क्यूमिंग साहब किए हैं। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मजा आएगा क्लास को अगर सही से समझ लिया जाए, कोई भी पेडागोजी, ज्यादा ही मजा आएगा। गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। दो चीज, एक तो कौशल सिखाना चाहती है और दूसरा भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगा? तो आपका उत्तर होगा रोल प्ले। रोल प्ले में बच्चा कौशल भी सीख पाता है और भाषा भी सीख पाता है। उत्तर आपका सबसे मजेदार रोल प्ले जाएगा। तो आपको तो पता चल गया ना, आज कौशल सीखने के लिए और भाषा सीखने के लिए सबसे बेटर विधि कौन सा? रोल प्ले। ये सब बनता है कीवर्ड, ठीक है। चलिए, जो कोई नहीं बताएगा आपको, अच्छा तरीका से बता रहे हैं आप सभी के लिए। अगला प्रश्न 16 नंबर, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौती महत्वपूर्ण है, यह कथन बताए। सही बात है। अगर भाषा कोई अधिगम कर रहा है और मौन है तो ये चुनौती है। ये बात कथन क्या है? ये सही है। मौन अवधि चुनौती का रूप ले लेता है कि भाई बचवा चुप का है, आप सिखा रहे हैं, आपका बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब लगेगा आपको मन में कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर से आ गया निम्नलिखित में बुनियादी अंतर संप्रेषण कौशल किसने दिया? क्यूमिन साहब दिया है ना। बिक्स और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप के बारे में क्या सही है? अब ये भी चीज रटने वाला है और काफी खतरनाक आज का पेडागोजी था, समझे। कुछ नया, क्या अधिकांश नया दिया हुआ है। बिक्स और क्लैप के बारे में क्या सही है? तो याद रखिएगा, क्लैप और बिक्स से दोनों भिन्न हैं, अलग चीज है। मतलब क्या समझे? बिक्स पूछेगा तो उसमें दो चीज आएगा, भाषा और कौशल, है ना। आधारभूत भाषा एवं कौशल आएगा बिक्स में, लेकिन क्लैप में क्या आएगा? क्लैप में आएगा
तुलना, वर्गीकरण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान लगा। दोनों क्या है? भिन्न है एक दूसरे से। चलिए अगला प्रश्न, सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देश को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण और वाचन के मध्य से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहेंगे? तो भाई सुनने वाले चाहेंगे कि भाई सुनने वाला ही तो श्रव ही जाएगा ना, इसका उत्तर बी पर जाएगा। और अगला प्रश्न है 19 नंबर कूट दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रचना की प्रक्रिया है? शब्द रचना की प्रक्रिया हो जाएगा शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन करना, मिलान करना। शब्द रचना के अंतर्गत ये चारों आता है, उत्तर डी पर जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी पेडागोजी जो है आज का कुछ अलग ही था, आज का अतरंगी था, कुछ नया वैज्ञानिक आया, बिक्स आया, क्यूमिन साहब का आया, क्लैप आया, दोनों अलग अलग चीज है ना। चलिए, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए, शिक्षार्थी को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग करने के लिए अधिक से अवसर देना चाहिए। बात सही है कि नहीं हो? टीचर को चुप ही रहना चाहिए, बच्चा को बोलने देना चाहिए, बोलो तुम, तब ना समझिएगा उसके बारे के मन की बात क्या है, उसका उत्तर क्या होगा? मौन अवधि। अगर जिस अवधि में आप चुप है उस अवधि को हम कहेंगे मौन अवधि। तो आज का क्लास यही समाप्त, हिंदी पेडागोजी का तहस नहस खत्म। 11 मिनट में 15 क्वेश्चन।